ये कि जब युद्ध काल होता है तो सैनिक की छुट्टियां रद्द हो जाते हैं, उन्हें छुट्टी से रिकॉल कर लिया जाता है और जो युद्ध के दौरान बॉर्डर में या लड़ाई वाले गतिविधि में शामिल होते हैं उनका फ़ोन कल तक जो है बंद हो जाता है, घर में बात तक नहीं कर सकते, उनका चिट्ठियाँ तक बंद हो जाता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ देख पाते हैं उस समय, देश धर्म और राष्ट्र धर्म। सोचो जो परिवार पीछे रह जाता है उनका क्या होता होगा, उनके साथ क्या बीतता होगा जिसके पिता जिसके पति उस युद्ध में होते हैं, जिस घर का बेटा उस युद्ध में होते हैं, उस परिवार में क्या बीत रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूतपूर्व सैनिक सोमनाथ मिश्रा। आज ना चाहते हुए भी इस वीडियो को जो है बना रहा हूँ, क्यों दिल में आ गया, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एज ए सैनिक कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। आज देश के बॉर्डर में जो सिचुएशन बना हुआ है इससे सब कोई अवगत है। आज बहुत सारे घरों में जो है चाय और पकोड़े के साथ न्यूज़ चैनल चल रहा है, कोई मोबाइल में, कोई टीवी के सामने बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि उड़ा दो पाकिस्तान को, ख़त्म कर दो सब कुछ, युद्ध तो होना ही चाहिए। पाकिस्तान को उसका सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और वो सही कह रहे हैं। इतना आग, इतना जुनून, इतना गुस्सा तो हर एक भारतीय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नरसंहार, आतंकवादी हमले के घिनौना हरकत आज पाकिस्तान ने किया है और बार बार किया है, उसका सज़ा उनको मिलना चाहिए। इस बदले के लिए जो है युद्ध का मांग हर एक नागरिक कर रहे थे, बदले का मांग हर एक नागरिक कर रहे थे, मैं भी कर रहा था और वो तमाम सैनिक भी कर रहे थे जो आज बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं, तैनात हो चुके हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। आज बॉर्डर में जो है युद्ध जैसी पोजीशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर दोस्तों, कुछ घरों में ये न्यूज़ चैनल चल रहा है, ताबड़तोड़ युद्ध की जो है भयंकर मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं, और कुछ घरों में जो है आज इस तरीके के न्यूज़ नहीं चल रहे हैं। मैं भी इस युद्ध काल को जो है कभी जिया हूँ, मेरे परिवार में भी जो है बूढ़े माँ बाप बच्चे को देश में सेना में भेज के जो है घर में रह रहे थे। बहुत सारे परिवार सुबह और शाम मंदिर में जो है दुआ मांग रहे थे भगवान के नीचे। तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है, युद्ध सैनिक करेगा। हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है पूरे देशवासी को कि देश के वीर सपूत उस मासूम जानों का बदला पाकिस्तान के साथ लेगा। पर हम नागरिक, हम सारे परिवार उन वीर सपूतों के नाम पे एक दिया भगवान के सामने जलाओ और कुछ प्रार्थना सुबह शाम कर लो। कुछ भी हो सकता है कभी भी। नवजुवाओं को जो है इस युद्ध में बिना सैनिक के वर्दी पहने भी इस युद्ध में जो है लगना होगा। सिविल में बहुत सारी काम है, युद्ध के आवागमन, युद्ध के जो है परिस्थिति में देश के सैनिकों की जो ज़रूरत है उसमें मदद में आगे बढ़ना। आम नागरिक की जो आर्थिक सुविधाएं हैं उसमें कुछ कटौती करना, कुछ देश हित के फंड में, रक्षा फंड में जो है कुछ पैसा कलेक्ट करना, ब्लड बैंक की गठन करना, रक्तदान करना, क्योंकि युद्ध में जो है इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बेटों को जो है तैयार होना है ना। तो सभी से यह अनुरोध है, इस समय उन परिवारों के साथ दे जिन्होंने अपने बेटे को, जिन्होंने अपने भाई को, जिन्होंने अपने पति को, जिन्होंने अपने पिता को बॉर्डर में भेज रखे। उन परिवारों को आपका सहयोग का, आपका साथ का ज़रूरत है। जैसे सैनिक से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आप और हमारे जैसे तमाम देशवासी कि युद्ध जीतेगा, वो युद्ध में जो है तमाम तमाचा और करारा जवाब देगा पाकिस्तान को।
वैसे ही वो फौजियाँ भी आपके और हमारे भरोसे में जो है अपने परिवार को छोड़ के गया है। सहानुभूति और सहयोग की ज़रूरत है। अब तमाम नागरिक से, आम नागरिक से अनुरोध है कि संयम बनाए रखें। जब गोले और मिसाइलें गिरते हैं तो वो ना तो किसी की जाति पूछता है, ना ही कोई किसी का धर्म। तो ये वक्त है जिस देश के नमक खाए हो उस देश के नमक की कीमत को अदा करने का। अभी देश विरोधी बातें बिल्कुल ना करें। सब कोई एक हो के एक स्वर में उन तमाम सैनिकों के लिए जो है दुआ करें और समर्थन में एक साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।